बात करेंगे हम लोग आज अपने रेशियो का जो पार्ट चल रहा था, रेशियो के पार्ट 7 पर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हम लोगों के, जिस पर हम लोग सीधे डायरेक्ट बात करेंगे। और आज आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपकी स्क्रीन पर जो है डायरेक्ट ही दिख जाएंगे, है ना। बात करेंगे पहले क्वेश्चन पर कि पहला क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है। उसने बोला है कि आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, है ना, साइड में 1050 रुपये को पी क्यू आर के बीच बांटा गया। किसके बीच बांटा गया? पी क्यू आर के। यदि पी का भाग क्यू और आर के संयुक्त भाग का 2/5 हो तो पी को प्राप्त होगा। ठीक, ऑप्शन उसने दे रखे हैं 200, 320, 300 और 420। ठीक है, उसने आपको दे रखा है कि पी क्यू आर के बीच कितने रुपए बांटे गए हैं? 1050 रुपये। ठीक है, लिख लेते हैं इसको कि कितने बांटे गए हैं पी क्यू आर के बीच। पी क्यू आर के बीच बांटे गए हैं 1050 रुपये। इतने रुपए बांटे गए। फिर उसने बोला कि क्या बोला? पी का भाग, ठीक है, पी का भाग क्यू प्लस आर का, है ना, क्यू प्लस आर का कितना है? 2/5। इसके भाग का कितना है? 2/5। ये आपको उसने बोल रखा है ना। तो आप किस तरीके से करेंगे? तो P बटे क्यू प्लस आर बराबर 2/5। ये आपको दे रखा है ना। P का भाग क्यू और आर के संयुक्त भाग का 2/5 है। ठीक, तो आप यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि P रेशियो Q प्लस R कितना दे रखा है? 2:5। कितना दे रखा? 5। आप यहाँ पर एक बात देखिएगा कि जो Q प्लस R है, क्या है? Q प्लस R, ये आप देखिएगा, है ना, ये आपका क्या है? सम्मिलित भाग है ना। मेरी बात को समझिए, Q और R इसमें ऐड है दोनों। ठीक है, और अर्थात इस बात से हम ये कह सकते हैं कि P Q R का सम्मिलित रेशियो, मेरी बात को समझिएगा, कि जो सम्मिलित रेशियो वो क्या है? ये दे रखा है उसने। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा? 1050 के। रेशियो में योगफल कितना है? 7, और एक्चुअल में कितना है? 1050। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी? आप बताइए। 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी 1, 7 पना 35, 150 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 150 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 150 रुपये। तो P का उसने भाग आपसे पूछ रखा है ना, अर्थात पूछ रखा है 2 यूनिट। ठीक है, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 300 रुपये। 300 रुपये, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसने आपसे P का ही भाग पूछ रखा है। अगर आपसे पूछ दे कि Q प्लस R का सम्मिलित भाग कितना होगा तो कितना होगा? 500 रुपये, है ना। बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, बाई ऑप्शन उठा लेंगे सीधे कि P का भाग इतना है तो दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? इतना, है ना, 1050 होना चाहिए। तो आपका आंसर बड़ा आसानी से जो है आ जाएगा, है ना। बात करेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मजा आ रही होगी क्वेश्चंस को करने में, है ना। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि वीडियो की क्वालिटी और सारी जो चीज़ें हैं, है ना, सिस्टमेटिक होती जा रही हैं, जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है ना। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक सवाल देख रहे होंगे कि एक उत्पाद के दाम, कच्चा का मूल, ठीक है, कच्चे माल का मूल, श्रम बाधा एवं लाभ का अनुपात दे रखा है। उसने क्या दे रखा है? एक उत्पाद के दाम में कच्चे माल का मूल, श्रम बाधा एवं लाभ का अनुपात दे रखा। अगर कच्चे माल का मूल इतना हो तो उत्पाद का मूल्य कितना होगा, है ना। और ऑप्शन दे रखे हैं 480, 440, 400 और 360। ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आइए इसको करते हैं। ठीक है,
रेशियो उसने दे रखा 8, 6, 4 और 2। ठीक है, ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना, जिसमें उत्पाद के दाम, कच्चा मूल, श्रम बाधा। तो ये हो गया आपका कच्चा मूल। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, कच्चा रॉ मटेरियल, है ना, ये हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल। श्रम बाधा, श्रम बंधा एवं लाभ, ये हो गया श्रम। ठीक है, ये हो गया आपका लाभ, ये हो गया उसके दाम। ठीक, ये आपको उसने दे रखा है। और आपको दिया क्या है एक्चुअल वैल्यू में, ये तो रेशियो वैल्यू दे रखी है, हर एक की उसने रेशियो वैल्यू दे रखी है। और उसने पूछा क्या है, कच्चे माल का मूल्य 30 रुपये, अर्थात ये देखिए, ये उसने आपको दे रखा है, कच्चे माल का मूल्य उसने दे रखा है। तो कच्चे माल का मूल्य उसने कितने दे रखा, 300 रुपये, 300 रुपये, है ना, कच्चे माल का मूल्य उसने दे रखा है 300 रुपये। और आपसे आपसे पूछ रहा है कि उत्पाद का मूल्य कितना, अर्थात पूछ रहा है आपसे 8, कितना पूछ रहा है 8। तो 6 यूनिट की वैल्यू 300 है ना, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, ये कितना हो गया 50, ये कितना आ गया 400। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 400 रुपये इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ही। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि एक रेशियो वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे दूसरी रेशियो वैल्यू पूछी जाएगी, लेकिन ये किस में था, लैंग्वेज में था, है ना। लैंग्वेज को आप समझिए किस तरीके से आ सकता है। हम सोच रहे हैं कि आपको पूरा टॉपिक कराया जाए, है ना, कोई भी प्रश्न छूटे ना। अगर छूटता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, कोई आपको रेशियो से रिलेटेड या अन्य भी है, उनको आगे समझा जाएगा धीरे धीरे, है ना। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि क्या दे रखा। अगला प्रश्न उसने दे रखा है कि कोई राशि, ठीक है, कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है। मेरी बात को समझिएगा कि कोई राशि ए बी और सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ए कुल राशि का 3/16 भाग तथा बी राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। ठीक है, यदि सी को 81 रुपये प्राप्त हो तो बी को प्राप्त राशि बताइए। ए कुल राशि का टोटल अमाउंट, यहाँ पर देखिएगा ए जो है वो कुल राशि, हमने मानी कुल राशि कितनी, एक्स, कुल राशि का 3/16, ये कुल राशि यहाँ पर लिख लीजिएगा, कुल राशि, है ना। ए कुल राशि का 3/16 भाग प्राप्त करता है। बी कुल राशि का कितना भाग करता है, 1/4। बी कुल राशि का कितना भाग प्राप्त करता है, 1/4 भाग। ठीक है, यदि सी को 81 रुपये प्राप्त हो, ठीक है, तो आप देखेंगे कि कुल राशि कितनी है, कुल राशि कितनी। यहां से आप सोच रहे होंगे कुल राशि पता चल जाए तो ये पूरा हो जाएगा, लेकिन आइए इसको करते हैं किस तरीके से होगा। ए का कुल राशि के साथ रेशियो कितना हो जाएगा, A/X बराबर हो गया 3:16। आप समझिएगा A/X हो जाएगा, है ना। तो A की वैल्यू 3 तो X की वैल्यू 16। ठीक है, यहां पर देखिएगा B/X कितना होगा, है ना, 1:4 होगा या नहीं होगा। B/X अगर आप देखेंगे इस वाले इक्वेशन से तो कितना हो जाएगा, 1:4। ठीक, तो अगर दोनों को निकाला जाए A/X/B, ठीक है, तो 3:16, x कितना है 4:1। ठीक है कि नहीं। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे बराबर, क्योंकि x की वैल्यू एक जगह कितनी 16 यूनिट और एक जगह कितनी 4 यूनिट, तो यहाँ पर हम कितने गुणा कर देंगे 4 का, है ना। तो 3:16:4 ये आ जाएगा A/X और B में रेशियो। ठीक है, A/X तथा B में रेशियो ये आ जाएगा, है ना। तो टोटल वैल्यू हमें पता चल चुकी है, मेरी बात को समझिएगा। टोटल वैल्यू अब हमें पता चल गई रेशियो में कितनी, 16 यूनिट, अर्थात 16 यूनिट कह दीजिए या जो कुछ भी आप कह लीजिए, है ना।
16 यूनिट। ए बी की कितनी, ए बी की, और सी में बांटना, 3 लोगों में बांटना, ये 16 यूनिट 3 लोगों में बांटना है ना, जिसमें से हमें 2 की रेशियो पता है। ए का कितना पता है यार, 3, बी का कितना पता है 4, इसका नहीं पता। तो 4 3 7 7, तो ये टोटल 16, तो सी की कितनी बचेगी 9 यूनिट, कितनी बचेगी 9 यूनिट, ठीक है, 9 यूनिट बचेगी सी की। तो 9 यूनिट बराबर उसने दे रखा 81 के, ठीक है, 9 यूनिट बराबर कितने के दे रखा 81 के, और बी की राशि पूछ रहा। तो 9 बराबर इतने के, तो बी की कितनी है 4, बी की कितनी है 4, तो 4 यूनिट बराबर कितने आ जाएंगे 36 के। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 36 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कुछ लोग इसको क्या किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो ये मेथड हो गया, बेसिक है बिल्कुल, है ना, बेसिक है। या तो आप उनके एलसीएम की वैल्यू मान लीजिए, यहाँ पर 4 और 16, इनसे कटने वाली कोई भी एक वैल्यू मान के भी लगा सकते अपनी तरफ से, अपनी तरफ से भी आप वैल्यू मान के सवाल को बड़ा आसानी से लग जाता है। देखते बताते हैं किस तरीके से लग जाएगा। मान लीजिए 16 और 4 था, है ना, हमने वैल्यू मान ली 64 मान ली, सपोज दैट। कोई बोलेगा 16 से तो लग ही गया, है ना, हमने मानी 64, वैल्यू कितनी मानी 64। अब उसने कहा कुल ए को कितना प्राप्त हो रहा, कुल राशि का 3/16, अर्थात 16 मतलब ए की होगी 12, 3/16 कितना हो गया, ए का 12 हो गया, बी का कुल राशि का 1/4 अर्थात 16, ए का प्राप्त हो गया, बी का प्राप्त, ए को कितने 12, बी को 16, तो सी को कितने प्राप्त हो 16 12 28, 28 34 36, सी को कितने बचेंगे 36 रुपये। मेरी बात को समझिएगा, अगर टोटल अमाउंट 64 है, ए को प्राप्त हो गया 12, बी को प्राप्त हो गया 16, और सी को कितना प्राप्त हुआ 36, ठीक है। तो इसी की वैल्यू दे रखी है, ये तो हम लोगों ने एजम्पशन है, जो हम लोगों ने मानी हुई वैल्यू है ना, 36 क्या आई मानी हुई वैल्यू, जो हमने वैल्यू को मान रखा है। तो 36 बराबर कितने हो जाएगा 81 के। तो आप बी की पूछ रहा तो 16 बराबर निकाल दीजिएगा, 9 चौको 36, 9 9 81, 4 चौको 16, 4 9 36, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे जो भी वैल्यू मान लीजिए, है ना, चाहे आप बड़ी मानिए। एक्चुअल में होता क्या है यार, कि वो कहीं ना कहीं आप अगर इस चीज को देखें, केवल इतने को 12 16 और 36 को, है ना, केवल यहाँ पर चेंजमेंट आते रहे, बाद बाकी रेशियो में तो यही रहेगा। जो ये क्या पूर्ण रेशियो है, नहीं है, तो जो एक्चुअल रेशियो रहेगा उनका 3 4 9 ही रहेगा, क्योंकि उनमें हर बार किसी न किसी संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना। तो इसको अगर आप काटेंगे तो ये देखिएगा 4 3 12, 4 चौको 16, 4 9 36, है ना, 3 4 9 और टोटल का 16 रहेगा, वही रेशियो रहेगा, है ना। वैल्यू बढ़ती जाएगी तो रेशियो वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, है ना। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर कि अगला प्रश्न उसने क्या दे रखा है ना, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है उसने कि 117 रुपए को, बात को समझिएगा, 117 रुपए को ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती हो गई। बात को समझिएगा कि गलती हो गई किसी से, है ना, तो उन्होंने बांट दिया 2:3:4 के अनुपात में। इस प्रकार से उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ। मान लीजिए कोई रेशियो था, 3 मित्र थे, है ना, 3 मित्र में कुछ रुपए बांटे जाने थे, तो डिसाइड हुआ कि यार इस रेशियो में बांटे जाएंगे, मान लेते हैं XYZ में, और बांट दिए गए ABC में। तो वो पूछ रहा है प्रश्न कि किसको कितना लाभ हुआ, सबसे ज्यादा किसको लाभ हुआ, वो ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ, ठीक है। तो ABC का जो पहले का रेशियो वो देख लीजिए, A B और C का 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये उसने दे रखा है ना, पहले इस तरीके से बांटा जाना। तो यहाँ पर हम इनका रेशियो निकाल लेते, क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए इनका सबका एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितने गुणा करते 6 का, आप बोलेंगे 6 का, तो आ जाएगा 6 4 और 3, ठीक है। पहली इक्वेशन से हमें रेशियो प्राप्त हुआ 6 4
3, और दूसरे का उसने दे रखा है कितना 2 4, और कितना दे रखा है 2 3 4, है ना। 2 3 और 4 में जो है बांटा जाना है, 2 3 और 4 में बांटा जाना है, ठीक है। ये उसने दे रखा है, ठीक। तो अब वो पूछ रहा है किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ, इसमें दोनों में किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ। तो 117 रुपये बांटे जाने, ठीक है। 6 4 10 3 13, 13 यूनिट बराबर कितने को होगा 117, ठीक है। एक्चुअल प्राइस कितना है 117 रुपये, तो 13 यूनिट जो है वो 117 रुपये के बराबर है। तो आप निकालेंगे एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आप बताइए 9। एक यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 9 रुपये, ठीक है। 13 यूनिट की वैल्यू 17 रुपये दे रखी, तो एक यूनिट कितनी आएगी 9 रुपये। तो यहाँ पर कितने सबको रुपए मिल जाएंगे ABC में, तो इसको मिलेंगे 54 रुपये, ठीक है। नछक का 54, नचौ को 36 और 9 27, इनको मिलेंगे 54 रुपये ए को, B को मिलेंगे 36 रुपये और C को मिलेगा 27 रुपये, ठीक है 27 रुपये, ठीक है। लेकिन अब दूसरी इक्वेशन से बात करते हैं इससे। तो इस हिसाब से कैसे बटेंगे, है ना। 3 2 5 4 9, 9 यूनिट की वैल्यू अब इस रेशियो से बांट दिए गए तो 117 के बराबर, कितने के बराबर है 117 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 13, है ना। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13। तो अब हम इससे बांट देंगे, कितना आ जाएगा 26 39 और यही तो आएगी, है ना। अब आप देखिएगा किसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, वो पूछ रहा है किसको सबसे ज्यादा लाभ होगा, है ना। तो आप देखिए ए को कितने रुपए बच रहे हैं बताइए, 25 दूनी 50, 25 दूनी कितना हो गया 50, मतलब इसमें से लगभग 30 रुपए का फायदा हो रहा है ना। ए को यहाँ तो फायदा कहाँ, घाटा हो रहा, यहाँ तो घाटा हो रहा भाई। पहले उसको 54 रुपए मिल रहे थे, फिर उसको कितने मिले, ए को पहले 54 रुपए मिल रहे थे, आप मान लीजिए आपको पहले 54 रुपये मिल रहे थे, फिर आपको कितने मिले 26 रुपये, तो आपको तो यहाँ से लॉस हो गया। वो पूछ रहा फायदा, यहाँ पर भी देखिए पहले आपको 36 रुपये मिल रहे थे और अब आपको 39 रुपये मिल रहे थे, यहाँ पर भी घाटा हो। लेकिन यहाँ पर देखिएगा सी में क्योंकि रेशियो चेंज हुआ है ना, तो आप देख रहे होंगे कि इसको जो है फायदा हुआ होगा। देखिए कैसे, 27 से कितने रुपये मिले 52, कितने रुपए का फायदा हुआ 25 रुपये। तो सी को लाभ हुआ कितने रुपए का 25 रुपये। ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल बड़ा आसानी से हो गया। बात करेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 5वां या जो भी हो। आपसे बोलेगा कि 2430 रुपए को, अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा आराम से इसको समझें और स्क्रीन पर सही से समझें, ठीक है। दे रखा है कि 2430 रुपए को 3 व्यक्तियों में इस तरह से वितरण किया गया, ठीक है, इस तरीके से बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि यदि उनके अंशों को 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए द्वारा हासित किया जाता, हासित का मतलब होता है कम किया जाता है ना, उनको जो है 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए के हिसाब से कम किया जाता है जाए, तो अवशेषों का अनुपात 3:4:5 हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा बनता है ना, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर हो। 2430 रुपए इस तरीके से है और ये उनका रेशियो दे रखा है, ठीक है। 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए कम किया जाता है, हमने टोटल अमाउंट उसने दे रखा है 2430 रुपए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। तो 2430 रुपए कम कितना किया जाता, 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए, तीनों से हासिल किया जाता। मान लेते हैं ABC कोई लोग 3 व्यक्ति होंगे, ठीक है, ABC 3 व्यक्ति होंगे, तो उनका पूछ रहा सी का अंश कितना हो, जो सी का भाग पूछ रहा, सी का अंश का मतलब है सी का भाग, ये आपसे पूछ रहा। चलिए समझते हैं। तो आप एक बात बताइए कि सी का भाग किस तरीके से हम निकालें, उसमें ये भी ऐड रहा होगा, है ना। सी का भाग निकालना टोटल कम किए जाने से पहले, जब ये 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए तीनों से कम किए गए, तो उससे पहले का पूछ रहा है। सवाल को समझिएगा थोड़ा अच्छे से, कि इसका पूछ रखा है। तो
तो आप किस तरीके से करेंगे देखिएगा, अगर हम टोटल अमाउंट हमारा कितना 24 है, सारे रुपये हटा दें, 5, 10 और 15 मान लेते हैं सभी बराबर, ठीक है, मान लेते हैं कि सभी बराबर है। एक तरीके का ये सवाल हो चुका है इससे पहले, हमने इस तरीके से किया था कि ए को बी से इतने रुपए दे, बी से सी को इतने रुपए दे, ठीक है। तो उसी तरीके से आप देखिए कि हम मान लेते हैं कि इसको, क्योंकि अवशेषों का, इसके बचे का जो अनुपात है ना, इसके बाद बात तो समझिए, उसने एक लाइन कही रखी है कि अवशेषों का अनुपात, अर्थात इनके बाद जो बचा रुपए उसका अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम टोटल से लेस कर दें, 5 रुपए, 10 रुपए, 15, टोटल कितने लेस हो गए? 300 रुपये, 30 रुपए आपके लेस हो जाएंगे। 5, 10 कितना हो गया? 15, 15 दूनी 30, अर्थात अब रुपए कितने बचेंगे? 2430 में से जब 30 रुपए चले गए तो बचा आपका 2400 रुपये, ठीक है। अवशेष के बाद ये आपके पास रुपए बचे, अगर हमने, अब इनका रेशियो कितना हो गया? उसने दे रखा है आपको 3, 4, 5 हो जाता है, 3:4:5। ए बी सी का अब रेशियो कितना हो गया? अवशेषों के बाद जब ये चीजें, ये प्रक्रिया हो गई है ना, ये जब प्रक्रिया खत्म हो गई उसके बाद ये रेशियो बचा है, तो अर्थात यहाँ पर यूनिट वैल्यू कितनी आएगी? 4, 3, 7, 5, 12 यूनिट, समझिएगा, 12 यूनिट बराबर 2400 के, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? एक यूनिट की वैल्यू आएगी 200 रुपये, 200 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 200 रुपये, समझ रहे हैं? एक यूनिट की वैल्यू आ गई 200 रुपये। तो पूछ किसका भाग रहा? आपसे केवल सी का भाग पूछ रहा, सी का, और ये पहले का भाग पूछ रहा है ना, सी का भाग। तो 12 यूनिट बराबर 2400 के, एक यूनिट बराबर 200 के, तो 5 यूनिट कितने बराबर होगा? 5 यूनिट आपका आ जाएगा 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये के 5 यूनिट 1000 रुपये के कब आए? जब ये प्रक्रिया हो चुकी थी। मेरी बात को आप समझिएगा अच्छे से, ये जब प्रक्रिया हो चुकी थी, जब उनसे 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये हटा लिए गए थे, ठीक है, 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये हटा लिए गए, तो उसके बाद हमारे पास कितने बचे थे? 1000 रुपये। तो अब इसके जो ये 15 रुपये थे सी के, अब हमें इसको देने पड़े, जो हमने इसके लेके काट दिए थे, अर्थात इसके पास पहले जो है 1015 रुपये थे। अच्छे से समझिएगा, आपको समझ में आएगा, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, कि उसके पास पहले 2430 रुपये थे, फिर उसकी एक ये प्रक्रिया हुई, प्रक्रिया होने के बाद 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये द्वारा हासिल किया जाता, उनके अंशों को काट दिया जाता, उसके बाद ये रेशियो बचा, ठीक है। तो हमने इस रेशियो से उनकी वैल्यू निकाल दी। कहाँ तक की वैल्यू निकली? यहाँ तक की, मतलब 2400 रुपये तक की वैल्यू यहाँ तक आ गई। 1000 रुपये इनकी होगी, 800 रुपये इनकी होगी, 600 रुपये इनकी होगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद, ठीक है, जो अवशेष के बाद का ये हम लोगों की वैल्यू आ गई। तो अब वो पूछ रहा है कि सी का भाग पहले कितना था, तो सी का भाग पहले कितना था? 1015 रुपये। आप चाहे तीनों को दे देंगे, ये कितना हो जाएगा? 805 रुपये, ये आपका हो जाएगा 605 रुपये, ये हो जाएगा 4 दूनी 810 रुपये, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए यही क्वेश्चन पर्याप्त है, आज के इस वीडियो के लिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे सवालों के साथ, ठीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा, आपको मज़ा आएगी, है ना, और मज़ा आनी चाहिए, मैथ को पढ़ने में मज़ा आनी चाहिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जाता, समझिए। अंकगणित तो क्या है? अंकों का खेल, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और एनी फर्दर इंक्वायरी आप इस नंबर पर मुझे, है ना, कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप भेज सकते हैं, उस पर काम किया जाएगा, ठीक है। और इस पर ग्रुप पर चलना, बच्चे बहुत ही अच्छे हैं उस ग्रुप में, जो कि पर्याप्त उस पर कंट्रीब्यूट करते रहते हैं ना, क्वेश्चंस आते रहते अच्छे, मेंस लेवल तक के, एसएससी के मेंस लेवल तक के इस ग्रुप में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। मिलते